सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी की रिसेंट ये न्यूज अभी निकल के ये आ रहा है कि रसिया का जो ल्यूना 25 जो लैंडर है वो फेल्स हो चुका है। और बहुत सारे मीडिया ये चीज़ को कवर कर रहे हैं और आगे हम बात करेंगे कि एक्चुअल में टेक्निकल जो ग्लिचेस है वो कहाँ पर हुआ। बहुत सारे मीडियाज हाउस की बात करें तो एनडीटीवी ने ये चीज़ें पब्लिश की है। फिर सीएनबीसी का ये कहना है कि रशिया लूना 25 स्पेस क्राफ्ट सफर्स टेक्निकल ग्लिचेस इन प्री लैंडिंग मैन्यूवर। क्या हुआ है और कहाँ तक चीजें निकल के आ रही है, क्या टेक्निकल ग्लिचेस है, वो हम सब बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में। और ये एक न्यूज ये भी निकल के आ रहा है कि इनकाउंटर टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन प्री लैंडिंग मैन्यूवर। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं ना वो निकल के आ रही है अभी। इसमें जो रसिया का जो रॉसकॉस्मोस है, जो कि वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जब ये ऑपरेशन हो रहा था, बेसिकली जब ये लैंडिंग, देखिए हुआ क्या था, थोड़ा बेसिक समझ जाते हैं। रसिया जो है ना वो 10 अगस्त को लॉन्च किया अपना लूना 25, और वो टारगेट ये बनाया कि ये 10 दिन में ये पहुंच भी जाएगा। उसका टारगेट ये था कि 21 डेज, 21 जो अगस्त है ये उस दिन ये पहुंच जाएगा। लूना 25 है वो 10 अगस्त का ये आपका था लॉन्च किया हुआ। वेट आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का ही था इंडिया के चंद्रयान 3 के कंपेयर में। और ये 1 साल का लाइफ मिशन मिशन लाइफ था बोल सकते हैं। और इसका जो शेड्यूल लैंडिंग था वो 21 से लेकर आपका 22 अगस्त ही मान सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो डेटा निकल के आ रहा है वो 21 अगस्त ही माना जा रहा था। इनकी कह सकते हैं कल के डेट में लैंडिंग करने वाला था। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं जल्दी करने के चक्कर में जल्दी का काम शैतान का होता है, तो ये कहीं ना कहीं शैतानी वाली काम हो सकता है। तो चंद्रयान 3 जो है ना ये इनका टारगेट एक ठीक है, मतलब बोलते हैं जल्दी काम शैतान का। और जल्दबाजी में कहीं न कहीं आप बहुत अच्छा करने के चक्कर में बुरा ना कर जाए, है ना? तो ये आपका इंडिया के कंपेयर में आप बोल सकते हैं जुलाई अभी इसको बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि रसिया की जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि जब ये लैंडिंग करने बोल सकते हैं कि बहुत नियर था, बहुत सामने था, उस टाइम में ऑपरेशन के दौरान में ये देखा गया कि जो मैन्यूवर है ना? तो वो बेसिकली वो या बोर्डिंग करने के टाइम में या ऑटोमेटिक जो स्टेशन है वो उस समय परफॉर्म करना बंद कर दिया। यहाँ लिखा विच डू नॉट अलाउ दी मैन्यूवर टू बी परफॉर्म विद द स्पेसिफाइड पैरामीटर्स। इन्होंने ये कहा डिटेल्स में, तो इन्होंने पूरा नहीं कहा कि स्पेसिफिक जो डिटेल्स है, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या चीज़ें डिटेल्स में है। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल इन्होंने ये बताया कि जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशंस में जो लैंडिंग पार्ट है, जो बोर्डिंग पार्ट है, ऑटोमेटिक स्टेशन है बोर्डिंग में, वो चीज़ें फेल हो चुकी है। और उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं। तो चलिए, अब वो तो मिशन फेल हो चुका है और उसमें बेसिकली हुआ क्या था हम बता रहे हैं। रसिया ने ये अनुमान लगाया कि ल्यूना जो 25 है, क्योंकि वो भी इसी अर्थ से ही लॉन्च किया है, ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे मंगल ग्रह से लॉन्च किया हुआ है, इसी ग्रह से लॉन्च किया हुआ है। इसका जो ऑर्बिटिंग जो टाइम, या हम ये कहें इसे कि जो मैन्यूवर्स है, क्या होता है, जितने राउंड वो चक्कर लगाता है, ठीक है, ये मैन्यूवर्स उसको बोलते हैं। ये चक्कर लगाने का टाइम इसका कम था, क्योंकि तभी तो वो टाइम से पहुंच जाता ना। लेकिन यहाँ पर भी 2 राउंड, यहाँ पर भी 2 राउंड, लेकिन ये फर्स्ट राउंड वो कंप्लीट कर चुका था। लेकिन जो लास्ट जो राउंड था, लास्ट मैन्यूवर था, उसी टाइम में टेक्निकल ग्लिचेस आती है, संपर्क टूटता है और लैंडिंग के टाइम में वो चीज़ें क्रैश हो जाती है। इंडिया के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। इंडिया प्रॉपर तरीके से ऑर्बिट में अपना मैन्यूवर कंप्लीट भी किया है अर्थ का पूरा। और ये कंप्लीट करने के बाद में आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया का जो टाइमिंग वो 23 अगस्त बोला गया है ना, और ये अभी 2 दिन के बाद आने वाला है। आज 20 तारीख हो गया, तो देख लेते क्या है। ठीक है, और ये ल्यूनर जो ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ से फिर मून के ऑर्बिट में वो जाता है, और अभी वो बिल्कुल नज़दीक है। कहा ये जा रहा है कि इंडिया के बारे में, कि इंडिया के बारे में, कि चंद्रयान जो 3 है, जो विक्रम लैंडर की बात करते हैं, वो फाइनल डीबूस्टिंग वो सक्सेसफुली कर चुका है। डीबूस्टिंग क्या होता है? देखिए, डीबूस्टिंग मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो विक्रम लैंडर है या फिर प्रज्ञान रोवर है, वो डीबूस्टिंग का मतलब, देखिए डीबूस्टिंग तीन फेज में हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें ये बोला जा रहा है कि सेकेंड और जो फाइनल जो डीबूस्टिंग ऑपरेशन था वो भी सक्सेसफुली ये हो चुका है। ठीक है, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि डीबूस्टिंग समझ जाते हैं इससे होता क्या है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम पीछे जाए। यस, यहाँ पे ये हमारा जो है ना समथिंग बोल सकते हैं कि जो राउंड ये लगा रहा है, ठीक है, राउंड लगाने के बाद में, ऑर्बिट के चक्कर लगाने के बाद में, जब ये लैंडिंग का टाइम आएगा, वो लैंडिंग टाइम कंप्लीट जब वो कर लेता है, यानी वो डीबूस्टिंग जो है ना वो कर चुका है, इसके बाद वो लैंडिंग प्रोसेस वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो भी कहीं अनुमान लगा रहे हैं कि ये सक्सेसफुली हमारा लॉन्च जैसे हुआ है, उस तरीके से लैंडिंग भी होगा। इसके बाद में कुछ जस्ट सेकंड, यस, इसके बाद में ये भी खासकर जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डीआरडीओ के जो चीफ रह चुके या फॉर्मर चीफ कंट्रोलर रह चुके, उन्होंने भी ये कहा है कि खासकर एएस पिल्लई जी ने ये कहा है कि शनिवार के कल ही के दिन में ये कहा है कि चंद्रयान 3 जो है ना ये सक्सेसफुली, हमारा मिशन जो है ना सक्सेसफुली होगा। प्लस इन्होंने ये भी कहा है कि और ज़्यादा नहीं, हम लोग बिल्कुल एक नियरली 100 किलोमीटर जो ऑर्बिट है ना वो चक्कर हम लोग काट चुके हैं। ठीक है, अब बिल्कुल बिल्कुल एक कम टाइम बचा हुआ है, 30 किलोमीटर का समय बचा हुआ है, और ये भी हम लोग सक्सेसफुली इसको हम लोग अचीव कर लेंगे। तो
ये मतलब इंडिया की तरफ से ये बेसिकली एक बोल सकते हैं कि कन्फर्मेशंस की जा रही है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है, वो सक्सेसफुली लैंडिंग होगा। और अगर ये लैंडिंग होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लैंडिंग ये कोई आम लैंडिंग नहीं है। ल्यूना ऐसा नहीं कि रसिया ने पहले लॉन्च नहीं किया, पहले लॉन्च किया लेकिन वो वहाँ पर लॉन्च किया मून मिशन जो है ना, वो बेसिकली जो नॉर्थ साइड है, चंद्रमा का जो नॉर्थ साइड है, वहाँ पर ही लैंडिंग हुआ। लेकिन जो हम लोग डार्क साइड है, जो साउथ साइड की हम बात करते हैं, वहाँ पर लैंडिंग करने की दिशा में इंडिया पहला देश बन जाएगा अगर ये लैंडिंग वहाँ कर लेता है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं और बाकी सारे देशवासियों का भी उम्मीद ये है कि ये सक्सेसफुली लैंडिंग होगा। और कहीं न कहीं ये जो आपका फेलियर है, जो लूना 25, ये इससे ना आप अपने लाइफ में एक सीख ले सकते हैं कि जल्दबाज़ी का जो है ना काम है, वो तो कहीं न कहीं शैतान का होता है। आप जल्दबाज़ी के चक्कर में आप देखिए रसिया एक तो 50 साल के बाद में मून मिशन लॉन्च किया, इसके पहले 50 साल पहले वो किया था। लेकिन रसिया भी इस टाइम में जो ये लॉन्च किया लूना 25, ये भी जो डार्क साइड है मून का, वहाँ पर लॉन्च करने की दिशा में वो लॉन्च किया। अब यहाँ पर गलती कहाँ हुई? जल्दबाज़ी के चक्कर में, इंडिया से पहले करने के चक्कर में। अच्छा, इंडिया यहाँ पर 23 अगस्त को कर रहा है। इन्होंने यहाँ पर ये किया कि हम यहाँ पे 21 से 22 अगस्त तक ये लैंडिंग कर लेंगे यहाँ पर, चंद्रमा के खासकर साउथ पोल में। और इनका जो थोड़ा-सा स्ट्रक्चर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो मास की बात करें तो मास में 1750 केजी का है, ठीक है? चंद्रयान 3 की बात करें तो ये आपका इससे लगभग डबल मान के चल सकते हैं ना, डबल है, 3900 केजी का है। इसका मिशन लाइफ भी आपका 1 ईयर्स था। इंडिया का 14 डेज़ है। 14 डेज़ के बाद में जो वहाँ पर इमेजेस या फिर जो भी रिसर्च वहाँ पर करेगा, जो रोवर वहाँ लैंडिंग होगा, वो चीज़ें 14 डेज़ का लाइफ होगा, है ना? तो 14 डेज़ का लाइफ है, लेकिन उसका 1 साल का था। क्या मतलब ये रहा कि 1 साल का लाइफ है, लेकिन आप लैंडिंग के टाइप में आप क्रैश कर गए। और इसका डेट देखिए, तो ये पता नहीं कि रसिया क्या सोच के इंडिया से ये खासकर कॉम्पीट करने के लिए लूना 25 इस टाइम में वो लॉन्च किया। जो भी इंटेंशन रहा होगा वो उसकी बात है, लेकिन अ, अभी फिलहाल करंट का तो न्यूज़ ये है कि लूना 25 ये अभी क्रैश हो चुका है। और इसमें बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्री, खासकर आपको मालूम है कि रसिया और यूएसए वेस्टर्न कंट्रीज़ उनकी बनती नहीं है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ से भी कुछ प्रतिक्रियाएँ वहाँ से भी निकल के आ रही कि जो लियोन 25 है, इसके पीछे फेलियर होने के पीछे वो लोग खुशी मना रहे हैं कि ये मतलब ये हमारे लिए खुशी की बात है। हाँ, इंडिया देखते हैं, अगर इंडिया ऐसा कर देखिए, इंडिया भगवान ना करे, ठीक है, खुदा ना करे, अगर इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है, तो जलन भी सभी लोगों को होगा, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी होगा। लेकिन वेस्टर्न कंट्री ये बोल रहे हैं कि चलो भाई इंडिया तो है ना? इस रेस में। तो ये चीज़ें हैं अभी तक का न्यूज़। तो फिर चलिए फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।